हेलो दोस्तों, आज हम कराएंगे एवरेज का पार्ट 3। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठी संख्या ज्ञात करें। अब आपने इस टाइप के जरूर सवाल औसत वाले देखा होगा कि पहले क्या कहेगा, 12 संख्या यानी टोटल संख्याओं का औसत देगा। इसके बाद एक कंडीशन देगा कि प्रथम संख्याओं का औसत इतना है और अंतिम संख्याओं की इतना है, तो बीच की संख्या पूछ लेता है। ठीक है ना। तो देखिए कैसे लगाएंगे इन सवालों को। एग्जाम टाइम में समय कम होता है और हमें कम टाइम में कैसे लगाना है आज इस वीडियो पे सीखेंगे। अभी आपको पहले बेसिक बता देते हैं कैसे इसको लगाएंगे। देखिए 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करते हैं, 12 संख्या बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये टोटल संख्याएं हमारी कितनी हो गई, 12 संख्याएं हो गई। और इसी में कंडीशन दे रहा है प्रथम 5 संख्याओं का। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम 5 संख्याएं, यानी 5 संख्याएं हम ले लेंगे 1 2 3 4 5। यानी ये जो 5 संख्याएं हमारी प्रथम है, इनका औसत दिया हुआ है 18। अभी बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, पहले आप बेसिक उसको समझ लीजिए, इसके बाद ट्रिक अप्लाई करेंगे और ट्रिक ही लगाइएगा, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि आप बेसिक से लगाएं। अगर बेसिक से करेंगे आपका समय पूरा चला जाएगा और पेपर का भी पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आज के समय में टाइम का खेल है। क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, मेन होता है टाइम। कम टाइम में हमें लगा के दिखाना है। ऐसा नहीं है कि हमको आता है तो आप लगा ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। घर के लिए तो मिला ही नहीं है, एग्जाम में टाइम का खेल होता है। अब देखिए यहाँ पर बोला है ना कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत, यानी हमने 12 संख्या टोटल बना लिया। पहले तो उन्होंने बोला कि 12 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। फिर इसके बाद कंडीशन दे दिया प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 6 संख्याएं। अब देखिए अंतिम बोला है तो अंतिम से 6 संख्याएं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। आपने क्या देखा, अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। तो कौन संख्या हमारी छूट रही है, ये वाली। यहां से अगर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी छठवीं संख्या। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा ही गया है छठी संख्या ज्ञात करें। तो आपको इतना सब ताम झाम नहीं करना है। एक तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, टोटल इसका एवरेज कितना दिया हुआ था, 12 संख्याएं थी, इसका औसत दिया हुआ था 20। एक तो तरीका ये है कि 12 संख्या का टोटल औसत 20 दिया हुआ है, तो पहले इसका कुल योग निकालेंगे। कुल योग क्या होता है, कुल संख्याओं की संख्या जितना है और औसत से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल संख्याओं का योग निकल आता है। अगर इसमें 20 से गुणा 12 में कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 240। और इसी प्रकार हम 18 संख्याओं को निकाल लेंगे, योग है टोटल कितना होगा। तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे कुल संख्या। औसत कितना है, 18 है। संख्याएं हमारी कितनी है, 5 है, यानी 18 गुणे 5 करेंगे 90 आएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 6 संख्याएं जो हमारी आखिरी की दी हुई है, उनका औसत कितना है, 22 है। इसका भी गुणा कर लेंगे 6 का, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 13, 132, यानी 132। और यहाँ पर कितना आया था, 90। 132 90 जोड़ देंगे, टोटल जितना आएगा उसको हम 240, यानी 12 संख्याओं का औसत 20 था, तो 12 गुणे 20 करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। 20 गुणे 12 करेंगे तो टोटल योग निकल के हमारा आएगा 240। यहाँ पर गुणा करेंगे 6 का, तो 6 दूनी 12 यानी 132। और यहाँ पर जब निकालेंगे 18 गुणे 5 कर देंगे तो 18 गुणे 5 कितना हमारा होता है, 90। यानी देखिए प्रथम 5 संख्याओं का योग इतना आया, अंतिम 6 संख्याओं का योग इतना आया, और टोटल हमें पता है 240। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को योग करके 240 में माइनस कर देंगे, ये वाली संख्या निकल आएगी। ये हमारा बिल्कुल बेसिक होता है और आपको एग्जाम में ऐसे बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर ऐसे आप लगाएंगे एग्जाम में तो आपका कभी पेपर पूरा साल भी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल साधारण रूल है, बिल्कुल बेसिक, जैसा बुकों में आपने देखा होगा। अब इसको देखो ट्रिक से कैसे लगाते हैं उसको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों ट्रिक से कैसे लगाएंगे इसको, इतना सब ताम झाम गुणा भाग नहीं करना है। इतना करेंगे तो पेपर में क्वेश्चन छूट जाएंगे। देखो कैसे लगाते हैं। आपको ये फोकस करना है टोटल संख्याएं हमारी कितनी है, 12 संख्याएं। देखो एवरेज में एक कॉन्सेप्ट पता अगर सभी को है तो फिर सवाल कभी गलत नहीं होगा। एवरेज में मेन एक ही कॉन्सेप्ट होता है जो सभी को याद होना चाहिए। अगर मान लीजिए जितनी संख्याएं मान लो दिया था 12 संख्याएं, 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ था 20। अब आपको ये याद रखना है, अगर 12 संख्या हैं, अब 12 संख्याओं में से अगर एक भी संख्या अगर कम होती है, अगर मान लीजिए 12 संख्या है, अगर एक संख्या कम होती है, अगर कम होती है तो उल्टा होता है। कम होने का मतलब जैसे हमने कहा 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, एक संख्या कम कर दी गई, तो कम करने के बाद अगर रिजल्ट अगर माइनस में आता है तो उसमें प्लस कर दिया जाता है जो टोटल दिया होता है। और अगर
मान लीजिए कोई संख्या अगर इंक्लूड हो जाती है, मान लीजिए 12 संख्या है और एक संख्या अगर इंक्लूड हो गई, तो फिर जैसा होगा, अगर प्लस का केस आता तो प्लस कर देंगे, माइनस का केस कर देंगे तो माइनस। इसका हमने वीडियो जो है पहला पार्ट में सब कुछ बताया था कि कुछ संख्या मतलब उसमें क्या बताया था कि 4 लोग थे, अगर एक लोग अगर छोड़ के चले जाते हैं, एवरेज के बारे में अच्छे से बताया था कि अगर एक पर्सन छोड़ के चला जाता है, अगर एवरेज अगर कम आ रहा है तो इसका यही मतलब होता है कि जो भी पर्सन छोड़ के गया होगा उसका एवरेज ज्यादा रहा होगा। यानी छोड़ने के केस में हमेशा याद रखिए, जब भी एवरेज कम होता है या छोड़ के जाता है तो हमेशा ज्यादा वाला पर्सन गया होगा तभी कम होता है। तो हमेशा याद रखिए, अगर कम हो रहा है तो ज्यादा वाला छोड़ गया होगा, यानी उल्टा होता है। लेकिन आने वाले केस में बिल्कुल सेम होता है, अगर प्लस का केस आया तो प्लस कर देंगे, माइनस केस आया तो माइनस कर देंगे। अब इस सवाल को देखते हैं कैसे लगाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 संख्याओं का औसत 20 है, 12 संख्याओं का औसत 20 है, ऐसे लिख लेंगे। 12 संख्याएं, इसका औसत दिया हुआ है 20 है, ऐसे लिख लेंगे। फिर लिखा हुआ है प्रथम 5 संख्याओं का औसत, प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 18। इसके बाद लिखा हुआ है अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 22 है। तो पूछा गया छठवीं संख्या बताइए। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। ये जो 12 संख्या हमारे पास टोटल थी और ये कंडीशन दे रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं की इतना, 6 का इतना, तो टोटल तो हमारे पास 12 संख्याएं थी ना, तो इसी के औसत को हम फिक्स कर लेंगे 20। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे 5 संख्याओं का औसत 18 दिया हुआ है, तो ये इससे कितना कम है, इसका औसत तो 20 था टोटल, अब 5 संख्याओं को जब हमने कहा 18 है, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए 12 स्टूडेंट थे, उनको हम 20-20 चॉकलेट लेकर आए, 12 छात्र थे, उनको हमने कहा कि 20-20 चॉकलेट लेके आए। अब 5 बच्चों ने क्या किया, 18-18 चॉकलेट ले लिया। इसका मतलब 2-2 चॉकलेट कम ले रहे हैं, यानी एक बच्चा अगर 2 चॉकलेट कम लेगा, 5 बच्चे हैं, यानी टोटल हमारे पास कितनी कमी हो गई, माइनस का 10। ये चीज समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए 12 स्टूडेंट थे, उनके लिए हम 20-20 चॉकलेट लेकर आए, 5 बच्चों ने कहा भैया हम 18-18 लेंगे। जब 18-18 लेंगे, 2-2 यानी प्रत्येक कम लेगा, यानी इससे 2 कम ले रहा है। और कितने लोग हैं, 5, तो 2 गुणे 5 करेंगे यानी 10, 10 की क्या हो गई, कमी, मतलब 10 चॉकलेट हमारी कम मतलब ली गई है। इसके बाद इसकी कंपेयर करते हैं। अब जो 6 बच्चे और हैं, उन्होंने कहा नहीं भैया हम 2 एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 22-22 लेंगे। पहले क्या था, 20-20 लेकर आए थे, लेकिन ये इन्होंने 2 की डिमांड और कर दी, यानी 2 ज्यादा मांग रहे हैं, यानी औसत से 2 ज्यादा ले रहे हैं। तो 2 अगर ज्यादा लेंगे तो 2 छः का कितना होता है, 12, यानी प्लस का 12, प्लस का 12 आया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इस औसत से कंपेयर करवाएंगे, जो टोटल दिया हुआ था उससे कंपेयर करवाएंगे। प्रथम 5 का दिया हुआ था 18, अंतिम 6 का दिया हुआ था, इससे कंपेयर करवाया, 20 से 2 कम था, 2 कम है कितने में, 5, 2 गुणे 5 कर देंगे यानी माइनस आएगा। ये 20 से ज्यादा है, 2 ज्यादा है, कितने लोगों में होगा, 6, 2 6 का 12। अब इसको प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 2 आएगा, कितना आया, प्लस का 2। अब आपको ये ध्यान देना है, टोटल संख्याएं हमारी 12 थी, यहाँ पर प्रथम 5 संख्याएं हैं और इधर अंतिम कितनी है, अंतिम 6 है। 6 और 5 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11, यानी टोटल संख्याएं हमारी 12 थी और जोड़ने के बाद 5 और 6 तो 11 ही आया, यानी एक कम आया। जब भी कम का केस आए, जब भी कम का केस आए, हमेशा याद रखिए, अगर प्लस में अगर वैल्यू आती है, इससे कंपेयर करने के बाद अगर प्लस में वैल्यू आती है तो उल्टा करेंगे, हमेशा याद रखिए। जब भी कमी हो, कमी का मतलब टोटल संख्या 12 थी और प्रथम और 6, यानी प्रथम 5 संख्या और अंतिम 6 जोड़ेंगे तो 11 ही हुआ ना, 12 थी 11 तो हो रहा है, एक कम हो रहा है। जब भी कम की केस आए तो हमेशा उल्टा कर देते हैं, यहाँ प्लस का 2 आया है तो यहाँ माइनस को 2 कर देंगे, बस आपको इतना करना है। 20 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना आ गया, 18। और अगर इसी जगह मान लीजिए ये 12 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर मान लो 6 दिया होता, यहाँ पर दिया होता 7, 6 और 7 कितना होता है, 13। अगर 13 अगर आता, टोटल संख्याएं 12 थी, एक बढ़ गया यानी 13 हो गया। अगर 13 में अगर प्लस की संख्या अगर आती तो यहाँ पर प्लस करते, अगर माइनस आता तो माइनस। अगर आप इतना अगर समझ गए औसत में कि जब संख्याओं वाले सवाल आएगा, पहले टोटल संख्याओं को दिया होगा, फिर कंडीशन में दिया होगा, प्रथम कंडीशन में इतना, दूसरे कंडीशन में इतना, और अगर प्रथम कंडीशन दूसरी कंडीशन को जोड़ने पे अगर टोटल संख्याओं से अगर कम आता है, टोटल अगर कम आता है तो उल्टा कर देंगे, माइनस, अगर प्लस आएगा तो माइनस कर देंगे, माइनस आएगा तो प्लस। अगर संख्याओं से अगर एक्स्ट्रा आता है, एक ज्यादा अगर आता है तो सेम करेंगे। सेम का मतलब अगर प्लस आया तो प्लस ही करेंगे, माइनस आएगा तो माइनस। यही हम लोग औसत में भी पढ़े थे स्टार्टिंग में, पहला पार्ट आप वीडियो देखेंगे, उसमें सब कुछ हमने बताया था कि जब भी कोई पर्सन अगर इंक्लूड होता है, अगर ज्यादा वाला आएगा तो ज्यादा ज्यादा सबको हो जाता है, अगर कम वाला आता है कम कम। लेकिन जब छोड़ के जाता है, यानी टोटल से अगर कम होता है एक पर्सन,
तो उल्टा होता है, अगर एवरेज कम हो रहा है इसका मतलब ज्यादा वाला पर्सन छोड़ के गया होगा, जिसका औसत क्या होगा, ज्यादा रहा होगा। बस ये अगर आप समझ गए तो आप सवाल लगा लेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा कितना आएगा, 20 में से 2 को माइनस करेंगे 18, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 18, यानी बी नंबर। चलिए इसी टाइप के एक सवाल और दिखाते हैं आपको लगा के, ताकि और आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है 20 संख्याओं का औसत 15 है, प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है, 13वीं संख्या ज्ञात करें। अभी इसके पहले जो पहला सवाल बताया था बिल्कुल उसी टाइप का यह भी सवाल है, बस संख्याएं हमने चेंज कर दिया है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, पहले लिख लेंगे 20 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, यानी टोटल संख्या तो हमारी 20 थी, इसका औसत दिया हुआ है 15 है। फिर लिखा हुआ है प्रथम 12 संख्याओं का, यानी प्रथम जो 12 संख्या है उसका औसत दिया हुआ है 18 और अंतिम जो है 7 संख्या है इसका औसत कितना दिया हुआ है हमारा, 11 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए जो टोटल संख्या हमारी दी हुई थी 20 संख्या, इसको हम औसत को फिक्स कर लेंगे, यानी कांस्टेंट कर लेंगे। अब इससे कंपेयर करवाएंगे, 15 से 18 यानी 3 ज्यादा है, एक में 3 ज्यादा है, टोटल ऐसे कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, यानी एक में 3 तो 12 में 12 3 का 36, यानी प्लस का आएगा, प्लस का 36 ऐसे लिख लेंगे। और आगे अब यहां पर देखिए इससे कंपेयर करवाएंगे, यहां पर 15 है, यहां पर 11 है, यानी ये 4 कम है, एक में 4 कम, टोटल हमारे ऐसे कितने लोग हैं, 7, यानी एक में 4 तो 7 में 4 गुणे 7 करेंगे, यानी माइनस का आएगा 28, 4 सत्ते 28। जहां बढ़ेगा उसको प्लस में लिखेंगे, जहां मतलब माइनस होगा, जहां कम होगा वहां माइनस में कर देंगे। अब आप यहां देखिए 15 से कंपेयर करवाएंगे, ये बढ़ रहा था तो बढ़ रहा था इसलिए प्लस लिखा, यहां पर कम हो रहा था इसको हमने माइनस में लिखा। आपको सिर्फ इतना करना है, ये कर लिया, इसके बाद देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में 8 घटाएंगे तो 8 आएगा, यानी यहां पर हमारा कितना आ गया, प्लस का 8 आ गया, प्लस का 8 आया। और ये पहले हम कंपेयर कर लें, टोटल संख्या हमारी कितनी थी, 20 थी, यहाँ 12 और 7 जोड़ोगे तो 19 हुआ, यानी अगर इससे अगर कम आया है, अगर इससे अगर कम आया है, टोटल संख्याओं से अगर कम आया है, उल्टा करेंगे, प्लस का अगर 8 आएगा तो माइनस का 8 कर देंगे, ये वाला जो औसत दिया हुआ था टोटल, अगर यहाँ माइनस आएगा तो प्लस कर देंगे, प्लस आएगा तो माइनस कर देंगे। यहाँ पर प्लस आया है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे माइनस कर देंगे, यानी उल्टा होता है, अपोजिट, अपोजिट यानी माइनस। 15 में से 8 घटाएंगे कितना आ गया, 7। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 7, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। ये चीज आप समझ गए होंगे। और अगर इसी सवाल पे मान लो यहाँ पर दे दिया होता, यहाँ पर 13 कर दिया होता, ठीक है ना, 13 कर दिया होता, और यहाँ पर मान लीजिए और यहाँ पर कितना होता, 8 कर दिया होता, 13 और 8 कितना होता, 21, तब यहाँ पर सेम साइन वाला करते। अभी इस टाइप के भी सवाल मिलेंगे, अभी लेकिन कम वाले बता रहे हैं। टोटल 20 हो रहा था और इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, कम आ रहा है, कम वाले केस में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। बस इतना आप समझ गए तो आप सवाल लगा लेंगे, समझ गए होंगे। चलिए एक सवाल इसी टाइप का और देख लेते हैं, ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है 24 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है, 16वीं संख्या ज्ञात करिए। आप इसको सीधे कर सकते हैं, पहले जो दिया हुआ लिख लेते हैं, 24 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 25, आगे लिखा हुआ है 15 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 20 है, 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 35 है, ठीक है, 16वीं संख्या पूछा गया है। जो टोटल संख्या दी थी 24, इसको हम फिक्स कर लेंगे, इसका औसत तो कांस्टेंट कर लेंगे और इससे कंपेयर करवाएंगे। 25 से 20 हो रहा है, कितना कम हो रहा है, 5, एक में 5 कम है, तो टोटल हमारे पास 15 लोग हैं, यानी कमी कितनी हो जाएगी, इसकी कमी हमारी आएगी 15 गुणे 5 यानी माइनस का 75। अब इससे कंपेयर करवाएंगे, ये 25 से 35 यानी 10 ज्यादा है, और एक में 10 ज्यादा है, 8 लोगों में कितना ज्यादा होगा, यानी प्लस का 80। इसको जब सॉल्व करेंगे प्लस का 5 आएगा, प्लस का 5 आया। अब देखिए यहाँ पर 10 80, ठीक है, प्लस का 5 आया, संख्याएं इनको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 24 था टोटल, अब 15 और 8 कितना हमारा होता है, 23 होता है, यानी कम हो रहा है। कम वाले केस में हमने क्या बताया, अगर यहाँ प्लस आता है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, अगर यहाँ प्लस आता है तो माइनस, अगर टोटल संख्याएं और जो कंडीशन में दिया हुआ था प्रथम संख्या इतनी अंतिम इतना, इनका योग अगर इससे अगर कम आता है, अगर कम आता है उल्टा करते हैं, प्लस का 5 है यहाँ माइनस 5 कर देंगे,
यानी आंसर हमारा कितना आएगा, 25 में से 5 घटाएंगे यानी 20। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 20, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। अगर इनका योग दोनों कंडीशन में अगर इससे अगर अधिक आ गया तो फिर जैसा आएगा वैसा करेंगे, अगर प्लस का आएगा तो प्लस कर देंगे, माइनस का आएगा तो माइनस कर देंगे। उल्टा क्यों कर रहे हैं, अभी हमने आपको समझाया है कि इससे कम है इसलिए ऐसा करते हैं। चलिए अब ये तो हमारे हो गए कम वाले। अब इससे जब अधिक हो जाएगा तो सेम साइन रहता है, नो चेंज। उसके भी एक दो सवाल देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अब देखते हैं दूसरे थोड़ा टाइप के सवाल है ये। इसमें क्या है वही इस टाइप का। अब इसमें क्या है ना, संख्या अधिक आएगी। जैसे यहाँ पर देखिए 40 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, यहाँ पर देखते हैं 40 संख्याओं का औसत कितना है, 35, ऐसे लिख लेंगे। फिर लिखा हुआ था 25 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, ऐसे लिख लेंगे। और 16 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 42 है। ठीक है ना। अब देखो अब हम कैसे करते हैं, है वही पूरा कॉन्सेप्ट है। जो टोटल संख्या दी थी उसके औसत को क्या करेंगे, कांस्टेंट यानी फिक्स कर लेंगे और इसी से कंपेयर करवाएंगे। ये पहली कंडीशन में दिया हुआ था प्रथम 25 संख्याएं और लास्ट में दूसरी कंडीशन में दिया हुआ था अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। अब देखिए इनको अगर हम जोड़ेंगे 25 16 तो 41 आया, कितना आया 41, और संख्या तो हमारे पास टोटल 40 थी। अभी तक इसके पहले जो हमने 3 सवाल करवाया था वो संख्याओं से एक कम हो रहा था, लेकिन ये संख्या से एक क्या है, अधिक हो रहा है। जब अधिक का केस आएगा, जब अधिक का केस आएगा तो यहाँ पर जो रिजल्ट में अगर प्लस आता है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस, नो चेंज। और चेंज किस में करते हैं, जब इसमें से एक कम आया करता है। चलिए इसको लगा देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 35 से 30 यानी 5 कम हो रहा है, एक में 5 कम तो 25 में, यानी 25 गुणे 5 कर देंगे तो कितना आएगा 125, यानी 25 पंचे क्या होता है 125, यानी माइनस में आएगा। माइनस हमने क्यों लगाया, इससे ये कम हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 35 से 42 हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है 7, 35 7 क्या होता है 42, 7 अधिक है, एक में 7 अधिक है तो 16 में कितना अधिक होगा, तो 16 गुणे 7 करेंगे तो 112 आ गया। कितना आएगा 16 शब्द क्या होता है 112 होता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे, 5 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस में 125 लगा हुआ है। अब यहाँ पर माइनस आया है ना, तो अब यहाँ पर प्लस उल्टा नहीं करेंगे, उल्टा किसमें करते हैं, जब इस संख्याओं से योग कम आता है, इसमें तो अधिक आया है, अधिक वाले में जैसा आया है वैसे ही कर देंगे। 35 में से कितना घटा देंगे 13, 5 में से 3 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा, 3 में घटाएंगे 2, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 22 होगा। तो प्रश्न में पूछा गया 25वीं संख्या बताइए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा 22। चलिए दोस्तों एक सवाल इसी टाइप का और देख लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों एक सवाल और लास्ट उसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है 50 संख्याओं का औसत 45 है और 20 संख्याओं का औसत 50 है तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है, तो 20वीं संख्या ज्ञात करें। देखिए बिल्कुल वैसे इसको भी लगाएंगे, पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50 संख्याओं का औसत कितना है 45 है, आगे लिखा हुआ है 20 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 50 है, और आगे लिखा हुआ है 31 संख्याओं का औसत 42 है। तो पूछा गया 20वीं संख्या बताइए। अब देखिए इनको अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो 20 और 31 कितना होता है 51, यानी इससे क्या है एक अधिक आया कि नहीं आया। जब अधिक वाला आएगा तो सेम साइन, अगर प्लस आता है तो प्लस, माइनस आता है तो माइनस। इसको क्या करेंगे हम फिक्स कर लेंगे, कांस्टेंट कर लेंगे, टोटल जो दिया होता है। अब इससे कंपेयर करवाइए। अब ये बताइए 45 से 50 यानी 5 अधिक है, एक में 5 अधिक है, टोटल हमारे पास 20 लोग हैं तो 20 गुणे 5 यानी टोटल कितना आएगा 20 पंचे 100 होता है, प्लस का 100 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 45 से 42 हो रहा है, इससे जब कंपेयर करवाएंगे 45 से क्या हो रहा है 42, यानी 3 कम हो रहा है। एक में अगर 3 कम होगा तो टोटल हमारे पास कितने परसेंट 31 है, तो 31 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा 3 एकम 3, 3 त्रिकम 9, यानी माइनस में आएगा 93। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 7 आएगा, कितना आएगा प्लस का 7, प्लस का 7 आया है। तो जो ये 45 हमारा दिया हुआ था ये वाला औसत 45 जो दिया हुआ है, और यहाँ पर प्लस का केस, यहाँ पर अगर संख्याओं से अगर ज्यादा आता है, अगर प्लस है तो प्लस ही करेंगे, नो साइन चेंज। चेंज कब करते हैं जब इससे कम आता है। 45 साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 52, यानी इसका जो औसत पूछा गया है 20वीं संख्या, यानी 20वीं संख्या पूछी गई है तो 20वीं संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 52।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने देखा कि जब टोटल संख्याओं का औसत दिया हो और दो कंडीशन देगा कि प्रथम कंडीशन में इतना और दूसरी कंडीशन में इतना, अब बीच की संख्या पूछ लेता है, तो कैसे लगाएंगे। इस टाइप के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक में कम होता है, एक में अधिक होता है। कम वाले में हमेशा याद रखिए जब कम आए तो उल्टा कर देते हैं, अगर प्लस का रिजल्ट आता है तो माइनस कर देंगे, माइनस आएगा तो प्लस। लेकिन अगर संख्या अगर अधिक आती है तो नो साइन चेंज, अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे जो औसत दिया होगा टोटल संख्याओं का, अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे जो भी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो पे हम कराएंगे। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।